हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर आई क्लासेस। आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10 की मैथमेटिक्स, यानी जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और 8 से 10 नंबर का आता है और आगे चल के भी 10th 11th 12 नीट की प्रिपरेशन में हर जगह ये आपको काम देने वाली है, ट्रिग्नोमेट्री। और इस टॉपिक का नाम क्या है बेटा? ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे आज हम लोग। स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री से। ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेशन क्या होते हैं, ये सब के टॉपिक के बारे में आज सब पढ़ेंगे। और इस सबसे पहले जानने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री के नाम को जानें। ट्रिग्नोमेट्री आखिरकार होती क्या है? ट्रिग्नोमेट्री जो होती है वो होती है बेटा त्रिकोणमिति। क्या होती है? त्रिकोणमिति। हिंदी में इसको त्रिकोणमिति बोलते हैं और इसका हिंदी में नाम होता है त्रिकोणमिति। तो हम लोग आज पढ़ेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम वाले स्टूडेंट पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री का ट्राई। ट्राई का मतलब होता है तीन, और गोल मतलब होता है गोनो, मतलब क्या होता है? भुजाएं या कोण। तीन कोणों का मापन, तीन कोणों का मापन या मेजरमेंट ऑफ थ्री एंगल। ट्रिग्नोमेट्री मतलब क्या हुआ? तीन कोणों को मापना, जिसमें हम तीन भुजाओं को या तीन कोणों को नापते हैं तो उसे ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। इसकी सहायता से त्रिभुज की भुजाओं को, है ना। अभी आगे चल के हाइट एंड डिस्टेंस भी पढ़ेंगे, इसके बाद चैप्टर है। तो शुरू करते हैं। अब तीन भुजाओं या तीन कोणों को मापेंगे। और तीन कोण किस में होते हैं? हम लोग जानते हैं तीन एंगल किस में होते हैं? तीन एंगल होते हैं त्रिभुज में। तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज। और त्रिभुज में क्या होता है? तीन एंगल यानी तीन कोण। इन कोणों का मापन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की हेल्प से हम लोग करते हैं। ठीक है बेटा। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले अगर हम कोणों की मतलब त्रिभुजों की बात करें तो सबसे पहला ट्रायंगल हमें कौन सा याद आता है? सबसे पहला ट्रायंगल, जाना पहचाना ट्रायंगल याद आता है राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल याद आता है बेटा? राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। और इसकी पहचान हम लोगों ने बेसिक में ही 6, 7, 8, 9 से ही स्टार्ट पढ़ी थी हम लोगों ने। क्या कि जो समकोण त्रिभुज होता है, जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, वो कितने एंगल डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। और 90 डिग्री के सामने जो हम लोग की साइड्स होती है उसको बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण, यानी हाइपोटेनस। और जो थीटा एंगल बनता है उसके सामने क्या होती है? लंब, परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, और ये वाली साइड क्या हो गई? बेस, यानी आधार। बात क्लियर हुई? फिर समझ लें, समकोण त्रिभुज में तीन भुजाओं को पहचानने के लिए क्या करें? जो सबसे बड़ी भुजा होती है 90 डिग्री के सामने जो एंगल बनता है वो होती है हाइपोटेनस। क्या होती है? यानी कर्ण होती है। और ये होती है लंब यानी परपेंडिकुलर, और ये होती है आधार यानी बेस। जैसे ही हमने इसको पढ़ा, जैसे ही हमने कर्ण लंब आधार यानी हाइपोटेनस परपेंडिकुलर और बेस को पढ़ा, हमें पाइथागोरस बाबा याद आ गए। पाइथागोरस बाबा क्या था? उनका फार्मूला क्या था? पाइथागोरस फार्मूला क्या था बच्चों? पता है क्या? क्या आप लोगों को पता है पाइथागोरस फार्मूला? अगर नहीं जानते हैं तो देख लें। जो पाइथागोरस प्रमेय या थ्योरम है वो क्या थी? वो राइट एंगल ट्रायंगल पर लागू होती है। और वो ये कहते हैं जो कर्ण का स्क्वायर है, जो कर्ण का स्क्वायर है वो लंब और आधार के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। यानी जो कर्ण का स्क्वायर है वो लंब आधार के स्क्वायर के इक्वल होता है। ये क्या किसने कहा? पाइथागोरस प्रमेय कहती है। बेटा समझ में आया? राइट एंगल ट्रायंगल को देखो, ये हाइपोटेनस है। इंग्लिश मीडियम में बच्चे क्या होगा? हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम पढ़ेंगे, नो मेंशन, ध्यान सुनते रहें। अभी हम लोग ने सिर्फ एक ही चीज़ सीखी, क्या? राइट एंगल ट्रायंगल बनाया मैंने जिसमें परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस, बेस, और पाइथागोरस थ्योरम लिखी है मैंने, h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। मान लो हमने नाम दे दिया इसका ए बी सी। क्या नाम दे दिया? ए बी सी, है ना।
तो जो राइट एंगल ट्रायंगल है वो क्या है, ए बी सी, और एंगल बी कितना है इसमें, जो एंगल बी है वो कितना है 90 डिग्री, कितना है बेटा 90 डिग्री, एंगल बी कितना है 90 डिग्री। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो या ट्रिग्नोमेट्री अनुपात की अगर बात करें तो जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं वो टोटल होते हैं 6, कितने होते हैं बेटा 6। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, जिसमें पहला बहुत ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग, जो होता है पहला साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टेन थीटा, साइन कॉस टेन। साइन का जो अपोजिट होता है वो होता है कॉसेक थीटा, कॉस का जो अपोजिट होता है वो होता है सेक थीटा, टेन का जो अपोजिट होता है कॉट थीटा। साइन कॉसेक कॉस सेक टेन कॉट, बहुत ही ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे और एक एक चीज़ को ध्यान से सुने। अब जो बता रहे साइन का कॉसेक, तो ध्यान रखो कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो 6 होते हैं, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, इतनी सी बात ध्यान रखना है। जो साइन थीटा होता है बेटा, जो साइन थीटा होता है वो 1 अपॉन कॉसेक थीटा के इक्वल होता है। हमें किससे याद आया, इसको देख के, ये पेयर देख के याद आया। साइन थीटा जो होता है वो 1 अपॉन कॉसेक के इक्वल होता है, और जो कॉस थीटा होता है वो 1 अपॉन सेक थीटा के इक्वल होता है। इसको लोग 1 अपॉन सेक थीटा के। जो टेन थीटा होता है, टेन थीटा वो होता है बेटा 1 अपॉन कॉट थीटा। इतनी बात समझ में आई आप लोगों? साइन कॉसेक के, कॉस सेक के, टेन कॉट के। जस्ट इसका अपोजिट करें, अगर हम लोग कॉसेक ले लें, पहले क्या ले लें बेटा, पहले कॉसेक, कॉस थीटा हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा। जो कॉस थीटा हो जाएगा 1 अपॉन सेक थीटा, सेक थीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा, और जो कॉट थीटा हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा 1 अपॉन टेन थीटा। हम लोगों ने क्या जाना, ये जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं वो 6 टाइप के होते हैं अनुपात, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। जो साइन होता है वो 1 अपॉन कॉसेक थीटा के इक्वल होता है, जो कॉस होता है वो 1 अपॉन सेक के, टेन 1 अपॉन कॉट के, कॉसेक 1 अपॉन साइन के, सेक 1 अपॉन कॉस के, और कॉट 1 अपॉन टेन के। अब हम जानेंगे इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसमें कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। सबसे पहले इतना नोट कर लें, आप लोग नोट करते जाएं साथ में। अब फार्मूला होता है बेटा कि साइन थीटा, इसको नोट कर लिया आप लोगों ने, इरेज करते हैं इसको। अब एक बहुत क्या कहते हैं, हम लोग जानेंगे 2 नाम, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, और इंग्लिश मीडियम वालों के पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित देखो, एल से लाल, एल ए लाल बटे कक्का, इसका क्या होगा, पी से पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। कैसे आएगा फार्मूले में, देखो बेटा, अब इसके ऊपर लिख देंगे हम साइन, इसके ऊपर लिख देंगे कॉस, इसके ऊपर लिख देंगे टेन। हिंदी मीडियम वाले बच्चे पर समझ लें, साइन कॉस टेन। साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक, कॉस का सेक, टेन का कॉट,
तो देखो बेटा, जो साइन थीटा है इसमें भी लिख देंगे सेम इसी तरीके, साइन कॉस टेन, साइन का अपोजिट कॉसेक सेक कॉट। जो साइन थीटा है, ये डायग्राम हम लोग को दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बना लें, समकोण त्रिभुज बना लें। ये क्या है, लंब यानी परपेंडिकुलर, आधार यानी बेस, कर्ण यानी एच हाइपोटेनस, ये 90 डिग्री, ये थीटा। हम लोग जानेंगे थीटा के सामने हमेशा लंब होता है परपेंडिकुलर, थीटा के सामने क्या होता है, लंब होता है। तो देखो साइन थीटा का फार्मूला क्या निकलेगा, ट्रायंगल से, राइट एंगल ट्रायंगल से। साइन थीटा का फार्मूला होगा लाल बटे कक्का यानी लंब बटे कर्ण। क्या होगा बेटा, लंब बटे कर्ण। एल से लंब, ए से आधार, एल से लंब, के से कर्ण। तो हिंदी वाले बच्चे क्या कहेंगे, लंब बटे कर्ण यानी लंब बटे कर्ण। जो साइन थीटा फार्मूला है वो क्या है बेटा, लंब बटे कर्ण। यानी कि साइन थीटा क्या आया, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी पी अपॉन एच। पी कहाँ पे है, ये है लंब कर्ण, लंब कर्ण। मान लो अगर इसकी साइड 3 दी गई है, ये 4 दिया है, तो 3/4 हो जाएगा। दूसरा क्या आएगा, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या है, कॉस थीटा क्या है बेटा, आधार बटे कर्ण। क्या है फार्मूला, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण यानी कि b/h। ये कॉस लिखा है b/h, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। नेक्स्ट है हम लोगों का टेन। टेन का क्या है, लंब बटे आधार। टेन थीटा क्या है, लंब बटे आधार। लंब कितना है, यानी p/b, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये ट्रिक है बेटा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, लाल बटे कक्का। अब जस्ट उल्टा कर दो, कौशिक का निकालना, कौशिक क्या हो जाएगा, कौशिक का क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। कौशिक का क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। साइन का उल्टा कौशिक होता है, तो कौशिक थीटा क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। और इंग्लिश में क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। बात समझ में आई। सेक थीटा निकालना है, तो सेक थीटा बटे कितना हो जाएगा, सेक थीटा नीचे से जाओ, कर्ण बटे आधार। सेक थीटा क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार यानी कि h/b, हाइपोटेनस अपॉन बेस। और लास्ट बचा है कॉट। कॉट थीटा क्या हो जाएगा बेटा, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। नोट करते जाएं, समझते जाएं, जो कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में बताते जाएं। कोई जल्दी नहीं करेगा, रिलैक्स होके पढ़ेंगे। स्टार्टिंग बहुत रिलैक्स होके पढ़ा जाता है, एक एक चीज़ समझा जाता है। नोट करते रहो, नोट करो बेटा। नोट हो गया बेटा। अब देखो अगला क्वेश्चन, अब देखो एग्जाम्पल से करवाते हैं। ये बात समझ में आ गई ना आप लोगों को। ये फार्मूले पर बेस देख के हम लोग क्या 3 फार्मूले लिखेंगे, एक पाइथागोरस थ्योरम और ये देख के अब हम लोग समझेंगे कि कैसे क्वेश्चन अप्लाई करना है। जैसे मान लो एक क्वेश्चन गिवन है हम लोगों का कि बोर्ड एग्जाम कैसे क्वेश्चन आते हैं, साइन ए, क्वेश्चन दिया गया है कि साइन ए इक्वल टू दिया है 3/5, साइन ए इक्वल दिया है 3/5, देन फाइंड द वैल्यू। तो हमें निकालना है वैल्यू कॉस ए की, टेन ए की, सेक ए की, कॉट ए, इन सब की वैल्यू निकालना है और कॉसेक ए। जो मतलब कि साइन ए दिया है, टोटल 6 होते हैं अपने, साइन दिया है, बाकी जो 5 बचे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, सब की वैल्यू फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, हम लोग जानते हैं सबसे पहले लेंगे जो चीज़ गिवन है हम लोगों को कि साइन ए 3/5, तो
तो हम जानते हैं जो साइन थीटा होता है वो क्या होता है, लंब बटे कर्ण यानी परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनस। तो हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे और ए, अगर एंगल ए रखा है यहाँ पे तो साइन ए, तो ए कहाँ पे रखेंगे, जहाँ पे थीटा एंगल बन रहा है ए, और बाकी अदर नाम दे देंगे ए बी सी, क्योंकि ए के जस्ट सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो साइन का फार्मूला क्या होता है, साइन ए इक्वल टू 3/5 यानी लंब कर्ण परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। तो लंब यानी परपेंडिकुलर कितना है 3, तो 3 लिख दिया यहाँ। हाइपोटेनस कितना है, कर्ण कितना है 5, तो 5 लिख दिया। ठीक है, अब हम लोग को निकालना है क्या, ए बी यानी आधार यानी बेस निकालना है। और बेस निकालने के लिए हम लोग फार्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच, ये एच है, ये पी है, हम लोग को बी फाइंड करना है, कर्ण है, लंब है, आधार है। फार्मूला रखो बेटा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है 5, 5 का स्क्वायर इक्वल टू लंब कितना है 3 का स्क्वायर, आधार कितना है, आधार निकालना है हमें b का स्क्वायर, आधार निकालना है यानी ए बी का स्क्वायर, आधार कितना है ए बी। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 प्लस ए बी स्क्वायर। हम लोगों ने पढ़ा है जब पॉजिटिव वैल्यू इक्वल के इस साइड आती है किसमें हो जाती है निगेटिव, यानी इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे 25 माइनस 9 इक्वल टू ए बी स्क्वायर। 25 से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना है बेटा 16, और 16 किसका स्क्वायर होता है, यू नो डैट 4 का स्क्वायर होता है। किसका होता है बेटा 4 का। तो ए स्क्वायर से स्क्वायर ए बी कितना आ गया बेटा, ए बी आ गया 4 सेंटीमीटर। ए बी कितना आ गया 4। तो अब हम लोगों ने ए बी निकाल लिया है 4, यानी हम लोगों को हाइपोटेनस यानी कर्ण भी पता है कि कर्ण 5 है, लंब परपेंडिकुलर 3 है और आधार बेस 4 है। अब कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकाल लो, किसका निकालना है बेटा, साइन थीटा थी है, कॉस निकालना है। तो कॉस क्या होता है बताओ बेटा, कॉस क्या होता है, इस फार्मूले से देखेंगे आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस। कितना है बेटा, बेस कितना है 4, हाइपोटेनस कितना है 5, तो कॉस थीटा अपना कितना आ गया 4/5। इस फार्मूले से हेल्प से टेन निकालना है। टेन थीटा क्या होता है बेटा, टेन थीटा होता है लंब बटे आधार। क्या होता है बेटा, लंब बटे आधार यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। डायग्राम में जाए, परपेंडिकुलर 3 है, बेस कितना है 4 है, आंसर आ गया बेटा। सेक निकालना है। सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है जस्ट कॉस का उल्टा यानी 5/4 हो जाएगा ये, और कॉट ये हो जाएगा कॉट थीटा, आधार बटे लंब यानी 4/3। नोट कर लें इसको। तो बच्चों ये पार्ट 1 में आप लोगों को इतना आप लोगों ने समझा कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या है, फार्मूले क्या यूज़ होंगे, और अगर कोई वैल्यू दी जाए तो कैसे हम लोग अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड करेंगे। हम लोगों ने ये समझा। नेक्स्ट आपके लिए है बेटा कि आप लोग पार्ट 1 को अच्छी तरह देखें और कॉपी में एक ही जो जैसा मैंने पढ़ाया उसको कॉपी में नोट करें। और पार्ट 2 में हम लोग सबसे पहले जानेंगे ट्रिग्नोमेट्री टेबल के बारे में, जानेंगे कि साइन 30, कॉस 30, टेन 30 की वैल्यू क्या होती है, और इस टाइप के क्वेश्चन यानी हम लोग एक्सरसाइज पढ़ेंगे। अब अभी तक तो हम लोग को ये बेसिक चल रहा था, एक इंट्रोडक्शन था ट्रिग्नोमेट्री का। अब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। तो एक्सरसाइज करने से पहले आप लोग पार्ट 1 के जितने फार्मूले जो भी चीज़ें मैंने समझाई कि हाइपोटेनस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है, उसमें साइन कॉस टेन ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या वर्क करते हैं, इनका क्या यूज़ है, तो पहले इसको बहुत ज़रूरी है जानना। सो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर भी कर दें। और अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, अगर स्पीड में पढ़ाया हो या कुछ ऐसा, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।